आज हम घृष्णेश्वर महादेव पहुंच गए हैं। घृष्णेश्वर महादेव औरंगाबाद के से 32 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं पर एलोरा की गुफाएं भी हैं। हमारी बस घृष्णेश्वर में एक भक्त निवास पर रुकी और हम लोग स्नान करने के बाद सीधे घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में लाइन में लग गई। अत्यधिक भीड़ होने से बड़ी अच्छी सुविधा कर रखी है। लाइन में सभी जाओ और अपनी बारी का इंतजार करो, धीरे धीरे आगे चलते रहो। पहले ये बताया गया था कि मंदिर में मोबाइल फोन अलाउ नहीं है, लेकिन बाद में पता चला मोबाइल फोन ले जा सकते हो, बड़े बैग नहीं जाएंगे और नंगे पैर जाना पड़ता है। हम लोग सीधे मंदिर दर्शन वाली लाइन में लग गए और लाइनें कई चक्कर लगाने पड़ते हैं घूम घूम के, और जिसमें हजारों आदमी एक बार में लाइन में लग जाता है। हम सभी लोग लाइन में लग गए। पूजा का प्रसाद, फल फूल वगैरह हमने पहले ही ले लिए। आप जहां से पूजा का सामान लेते हैं वहीं पर आप जूता चप्पल आदि रख सकते हैं। तो हम लोग जो है मंदिर में अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगे। मंदिर में आगे पता लगा कि कोई भी पुरुष ऊपरी वस्त्र पहनकर मंदिर में अंदर नहीं जा सकता है। ये सब स्त्रियों पर लागू नहीं थी। जो भी माताएं बहनें थीं वो ऐसे ही जा सकती थी, लेकिन पुरुष को ऊपर के कपड़े सभी उतारने पड़ेंगे। चाहे वो जीन्स पहने हो, चाहे पजामा पहने हो, चाहे खुद धोती पहने हो, नीचे का वस्त्र बना रहेगा, लेकिन ऊपर का एक भी वस्त्र नहीं जा सकता है। और हम लोगों को लगभग 1.5 घंटा से ऊपर लाइन में लग गया। इस मंदिर की कथा ऐसे है कि औरंगजेब, पास में ही औरंगाबाद है, औरंगजेब की राजधानी थी यहाँ पर। शायद यहीं पर उसकी समाधि भी है। अब इस जिले का नाम औरंगाबाद से बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है। तो औरंगजेब ने इस मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाया। कई बार इस मंदिर पर आक्रमण किया, लेकिन मंदिर जहां शिवलिंग स्थापित था गर्भगृह में वह नहीं जा पाया, क्योंकि मंदिर का गेट बहुत ही छोटा था और औरंगजेब किसी के सामने झुकना नहीं चाहता था। इसलिए वह मंदिर के अंदर नहीं जा पाया और हमारी ज्योतिर्लिंग जो है वो सही सलामत वहीं पर स्थापित रहे। और दूसरी कथा यहाँ की ये है कि इस मंदिर को जब औरंगजेब ने कई बार तोड़ा तो महारानी अहिल्याबाई ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण जो है, जीर्णोद्धार 18वीं शताब्दी में करवाया। ये आज जो मंदिर दिखाई पड़ रहा है वो उसी समय का है। मंदिर के बारे में एक मान्यता है कि यहाँ पर एक गुस्मा नाम की भक्त रहती थी। वह रोजाना शंकर जी 108 शिवलिंग जो है, जो बराबर में कुंड है, उसमें चढ़ाती थी। एक दिन उसकी बहन ने उसके बेटे को मार के इसी कुंड में, तालाब में फेंक दिया। सुबह जब गुस्मा 108 शिवलिंग चढ़ाने गई तो उसने देखा कि उसका बेटा जो है वो तालाब के अंदर से निकल रहा है।
वह सरोवर जो है बहुत ही प्राचीन सरोवर था। तो भगवान शंकर जो है कुसुमा की बहन से बहुत नाराज हुए। उन्होंने बहुत ज्यादा गुस्से में आकर उसको मारना चाहा, लेकिन कुसुमा ने अपनी बहन को माफ करने के लिए कह दिया और प्रार्थना की कि आप यहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में बस जाएं और सबको दर्शन देते रहें। इस प्रकार जो है घृष्णेश्वर, कुसुमा के नाम से घृष्णेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर स्थापित हो गए। भगवान घृष्णेश्वर महादेव यहाँ पर तब से निवास कर रहे हैं। फिर हम जो एलोरा की गुफाएं देखने चले गए। एलोरा की गुफाएं भी बहुत ही प्राकृतिक रूप से शायद 4वीं से 8वीं शताब्दी तक ये लगातार एक पहाड़ को काट के प्रतिमाएं बनाई गई हैं। इन गुफाओं में बहुत ही अच्छे अच्छे मंदिर हैं, बहुत ही मूर्तियां हैं। ये मूर्तियां जो हैं ज्यादातर जो है खंडित कर रखी हैं। मुगलों ने बहुत ही आक्रमण किए हैं इस पर, कई बार इसको खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन वो इस गुफा को मिटा नहीं पाए। आज भी जो मूर्तियां हैं वह टूटी हुई नजर आती हैं। तमाम गजराज की मूर्तियां हैं, सब तोड़ रखी हैं। कई अच्छी अच्छी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जो तोड़ रखी हैं। हम लोग जब एलोरा की गुफाओं में पहुंचे तो जबरदस्त बारिश होने लगी। एक चीज देखी है प्राय यहाँ पर कि बहुत ही पूरे मंदिर परिसर में काई थी, जिससे बार बार फिसलने का डर लग रहा था। बहुत ही ज्यादा फिसलन थी। इस प्रकार से जो है हम लोगों ने एलोरा की गुफाओं का अवलोकन किया और गुफाओं में अंदर काफी अंधेरा था। बाहर जो है काफी मूर्तियां खंडित थीं और कम से कम पूरे पहाड़ के ऊपर जो है जगह जगह कम से कम 35 से 40 गुफाएं ऐसी थीं। तो हम लोग तो एक ही दो नीचे ग्राउंड फ्लोर की एक दो गुफा का ही दर्शन कर पाए कि उसके लिए कम से कम 2 दिन लगते। इतना समय नहीं था हमारे पास में और नीचे के हिस्से को हम लोगों ने अवलोकन किया। एलोरा की गुफाएं जो हैं पूरे पहाड़ को काट के बनाई गई हैं। उसमें मूर्तियां जो है बनाई गई हैं और पीछे बहुत ही बड़ा जंगल है। यह जंगल काफी घना है और बहुत ही ऊंचाई पर एलोरा की गुफाएं हैं। हम लोगों ने नीचे से ही दर्शन किए और धीरे धीरे जो है हम लोग बाहर की तरफ आने लगे। इस प्रकार से हम लोगों ने घृष्णेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद एलोरा की गुफाएं के दर्शन किए और बाहर निकलकर हम लोगों ने वहां बड़े सुंदर ही पार्क बने थे। पूरे पार्कों में घूमते रहे। बारिश बंद हो चुकी थी, मौसम बहुत ही सुहावना था और एलोरा की गुफाओं में उस समय काफी भीड़ हो गई थी कि जो भी घृष्णेश्वर महादेव के दर्शन करने जाता है वह एलोरा की गुफाओं के दर्शन अवश्य करता है। बहुत ही रमणीक स्थान था। पार्क बहुत ही सुंदर बने हुए थे। इस प्रकार से हम लोग जो है जब पार्कों का अवलोकन कर रहे थे तो दोबारा बारिश फिर आ गई, तो फिर जो है गुफाओं की तरफ दौड़ लगानी पड़ी और गुफाओं में अंदर अंधेरा था। काफी तेज बारिश हो रही थी।
इस प्रकार से हम लोग गुफाओं में पहुंच गए और फिर वहां से निकलकर अपनी बस में बैठ गए। अब बस हमारी जो है वो शनि सिंगलापुर कप के लिए प्रस्थान कर रही थी। रास्ते में बड़ी जबरदस्त घाटियां थी और लगभग 35-36 किलोमीटर तक घाटियां और पहाड़ भी दिखाई देते रहे। घाटी इतनी सुंदर थी और बारिश का समय बहुत ही सुहावनी लग रही थी। और यहाँ पर डबल रोड है, कोई हाईवे नहीं है। हम लोग धीरे धीरे औरंगाबाद की तरफ बढ़ रहे थे। औरंगाबाद होकर ही शनि सिंगलापुर के लिए जाते हैं। समय काफी हो चुका था। प्रकृति की छटा को निहार रहे थे। घने काले बादल और कहीं कहीं पर तो बादल नीचे जमीन पर घूम रहे थे और हम लोग जो है लगातार इसी सुंदर जगह का अवलोकन कर रहे थे। औरंगाबाद से पहले छोटे छोटे कस्बे, कई कस्बे आए जिनका हम लोगों ने बाहर से ही अवलोकन किया। बड़े सुंदर खेत थे, बड़ी अच्छी फसलें थी, रोड भी अच्छे थे। एक चीज मैंने देखी है, महाराष्ट्र में भी खेती का एक अलग ही अंदाज है। खेती बड़ी अच्छी प्रकार से वहां के लोग करते हैं। सब फसल जो है लाइनों में ही करते हैं या मेड़े बना बना के करते हैं। हम लोग इस प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। शनि सिंगलापुर यहाँ से जाना था। मौसम बहुत ही खराब हो रहा था, लेकिन अभी बारिश रुकी हुई थी। फिर धीरे धीरे औरंगाबाद शहर शुरू हो गया। लंबी लंबी ऊंची ऊंची मीनारें खड़ी हुई थी पहाड़ों के बीच में और ये शहर भी पहाड़ों के नीचे ही कई किलोमीटर में बसा हुआ है। क्योंकि ये जिले का मुख्यालय संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर महाराज के नाम पर जिला कर दिया गया है। औरंगजेब का नाम हटा दिया गया है। हमें लगता था वहां पर एक फोर्ट रास्ते में पड़ा था, शायद औरंगजेब का फोर्ट था। और बताते हैं कि औरंगजेब की समाधि भी यहीं पर बनी हुई है। हालांकि हम लोगों ने समाधि नहीं देखी, न वो किला देखा, क्योंकि हम लोग बाहरी साइड से बस द्वारा सफर कर रहे थे, इसलिए औरंगाबाद शहर के अंदर नहीं घुसे। जगह जगह पर गेट बने हुए थे, पुराने मुगल कालीन गेट बने हुए थे। तो इससे प्रतीत हो रहा था कि औरंगाबाद काफी बड़ा है और पूरे क्षेत्र में हरियाली हरियाली थी, क्योंकि ये भी पहाड़ी क्षेत्र ही है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीचे तलहटी और बादल जो हैं वो नीचे जमीन तक लगे हुए थे। थोड़ी थोड़ी देर में बारिश हो जाती थी और थोड़ी देर में ही बारिश रुक जाती थी। मैंने देखा कि पहाड़ी क्षेत्र में बबूल, दक्षिणी बबूल हम लोग बोलते हैं, जिसे कीकड़ बोलते हैं, वो काफी थे। और जगह जगह से, हाईवे से जगह जगह से औरंगाबाद के लिए रोड जा रहे थे, लेकिन हम तो सीधे ही
शनि सिंगलापुर साइड जा रहे थे, इसलिए हमें उधर नहीं जाना था। हम लोग बारिश में पूरे क्षेत्र का अवलोकन करते रहे। एक पुराना गेट भी पड़ा, औरंगजेब के टाइम का ही गेट था, जिसे दरवाजा बोलते हैं। होगा कोई दरवाजा हो या गेट होगा, पत्थर का बना हुआ था। उसके बाद में हमने देखा कि हाथ के बने हुए हाथी भी खड़े थे, और औरंगाबाद के लिए रोड भी वहां से निकला हुआ था। हमारी बस जो है धीरे धीरे शनि सिंगलापुर की तरफ जा रही थी। इस प्रकार से हम लोगों ने प्रकृति का नजारा लेते हुए और वहां के हरे भरे खेतों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़े। फिर हम धीरे धीरे शनि सिंगलापुर साइड में पहुंच गए। शनि सिंगलापुर महाराष्ट्र में भी नहीं है, और नासिक से 40-45 किलोमीटर की दूरी है। तो हम लोग जो है शनि सिंगलापुर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे, और काफी समय इंतजार के बाद में हमारी बस जो है वो शनि सिंगलापुर पहुंची। रास्ते में बारिश हो रही थी, बीच में बंद हो जाती थी, फिर बारिश फिर होने लगती थी। जगह जगह छोटी छोटी पहाड़ियां नजर आ रही थी, और पूरा क्षेत्र में जगह जगह पर पहाड़ियां थी, ऊंची ऊंची, लेकिन पहाड़ों से घिरा हुआ नहीं था। कई मंदिर रास्ते में पड़े, जिनको हम लोगों ने प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए अपने गंतव्य की तरफ बढ़ने लगे। वाहनों की आवाजाही बहुत ज्यादा थी। इस प्रकार से आगे एक नदी पड़ी, हम लोगों ने नदी के दर्शन किए। नदी का नाम समझ में नहीं आया। इस प्रकार से हम लोग जो है धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, और प्रकृति का आनंद लेते हुए हम लोग जो है शनि सिंगलापुर से अभी कुछ दूरी पर ही थे। इस प्रकार से मैंने महाराष्ट्र में पहले कभी दर्शन नहीं किए। मैं बाहर महाराष्ट्र में नहीं आया था, न गुजरात गया था, तो मुझे काफी अच्छा लगा। और शनि सिंगलापुर जो है, वहां पर भगवान शनि जो हैं, उन्हें सूर्य पुत्र कहा जाता है। वो स्थापित थे। इस प्रकार से हम लोग जो है शनि सिंगलापुर की तरफ जा रहे थे। बीच बीच में जो भी कस्बे पड़ रहे थे, उनका अवलोकन कर रहे थे। रास्ते में ऊंची ऊंची काफी बिल्डिंगें पड़ी, लेकिन मुझे ऐसा लगा वह बिल्डिंगें मुस्लिम कारीगर की बनाई हुई थी, कि उनके तो खिड़कियों के अलग से रूप दिए जाते हैं, और जगह जगह पार्किंग की और स्टे होम और लंच के लिए जगह जगह होटल बने हुए थे। तो हम लोग जो है दक्षिणेश्वर महादेव पर ये खाना पीना खाकर आए थे।
इसलिए हमारी बस रास्ते में नहीं रुकी, धीरे धीरे चलती रही। एक दो जगह लघु शंका के लिए बस को रोका गया था और इस प्रकार जो है हम शनि सिंगला पर पहुंचने ही वाले थे। और शनि सिंगला पर जो है जब हम लोग पहुंच गए तो बस हमारी एक दुकान के आगे खड़ी कर दी गई। फिर हम लोग जो है फूल प्रसाद आदि लेकर वहां से शनि महाराज के दर्शन करने के लिए धीरे धीरे निकलने लगे और लगभग आधा किलोमीटर के बाद मंदिर था। रास्ते में बारिश पूरी तरह से बंद थी और शनि सिंगरापुर में भी ये कोई नदी थी, लेकिन हम लोगों को उसका नाम नहीं पता था। और भगवान शनि की यहाँ पर स्थापना कैसे हुई वो उसके बारे में आपको बताता हूँ। एक बार बारिश हुई और नदी में काफी पत्थर बड़ी बड़ी शिलाएं बह के आई। तो लोगों ने देखा कि एक शिला को निकालने की कोशिश की करने लगे, तो लकड़ी से उस शिला को जैसे खींचने लगे तो उसमें निशान पड़ गए, ब्लड सा आ गया। तो वो लोग घबरा के वहां से भाग गए। रात्रि में शनि महाराज ने एक व्यक्ति को स्वप्न में कहा कि आप नदी में जाके उस शिला को बाहर निकालें और स्थापित करें। तो सुबह जो है वह आदमी लगभग 100 लोगों को लेके नदी पर गया और वहां पर भगवान शनिदेव की प्रतिमा को निकालने लगा। तो वो प्रतिमा टस से मस नहीं हुई। फिर जो है शनि महाराज ने दोबारा स्वप्न में बताया कि मामा भांजे ही मिलकर इस शिला को निकाल सकते हैं। फिर मामा भांजे को ले जाकर उस शिला को निकाला गया और बैलगाड़ी पर रखकर जब यहाँ पर निकल रहे तो फिर बैलगाड़ी आगे नहीं बढ़ी। इसी जगह पर शनि महाराज को स्थापित कर दिया गया। शनि सिंगरापुर में पूरा भगवान की शिला जो है वो खुले में खड़ी है और यहाँ पूरे क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं। मंदिर का प्रसाद जो है, जिस पर शनि की साढ़े साती होती है, भैया होती है, वह लोग कोई भी चीज अपने घर पे नहीं ले जा सकते हैं। सभी प्रसाद जो है शनि जी को ही छोड़ना पड़ता है। यदि आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाते हो तो 500 रुपए की पर्ची कटवानी पड़ेगी। अन्यथा जो जगह जगह पर टैंक बने हुए हैं उनमें से ही या तेल जो है उसको उड़े दें, वह पाइपों द्वारा शनि जी को ऊपर जाता रहता है। हमने पूरा अपना जो भी पूजा का सामान था वो को टोकरियों में डाल के और दर्शन पूर्ण किए। उसके बाद में हम लोग जो है दर्शन करने के बाद में मंदिर से बाहर निकलने लगे। मंदिर बहुत ही भव्य बना हुआ है, देखते ही बनता है। अब एक विजय स्तंभ और बन रहा था, हमने देखा वहां भी कुछ नया मंदिर बन रहा है। इस समय नदी के किनारे पर है। तो वहां से हम लोग होते हुए और काफी घूम के अंडरपास बने हुए थे, उनसे रास्ता थी, हम लोग धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकले और बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। जगह जगह बड़े अच्छे साइन बोर्ड लगे हुए थे
और इस प्रकार से हमें भगवान शनि देव के दर्शन हुए। फिर इसके बाद में वहां की जो स्टॉल लगे थे उनका अवलोकन किया, रास्तों का अवलोकन किया। बहुत ही सुंदर व्यवस्था थी, बहुत ही सफाई थी। वहां पर जाके एक बात पता लगी कि पूरे सिंगलापुर में कहीं पर भी ताले नहीं लगते हैं, यानी गेट ही नहीं लगे हुए हैं। मैंने पूछा कि दुकानों में गेट कैसे छोड़ जाते, वो ऐसे ही दुकानें खुली छोड़ देते हैं, बस थोड़ा कुत्ता कुत्ता की वजह से पर्दा भला डाल दें, पन्नी डाल दें, लेकिन कहीं भी गेट नहीं है, कहीं ताले नहीं लगते हैं। फिर हमने बैंक देखा तो बैंक भी बताया गया कि यहाँ पर भी ताले नहीं लगते हैं। बड़ा सुकून मिला सुनकर। भगवान शनि की इतनी कृपा उस क्षेत्र पर है, पूरी जिम्मेदारी उन्होंने ले रखी है। कहीं भी किसी की हिम्मत नहीं है किसी प्रकार की अप्रिय घटना वहां पर घट जाए। इस प्रकार मैंने देखा शनि सिंगलापुर में किसी भी जगह किसी के घर में भी ताले नहीं लगे हुए थे। अच्छी व्यवस्था थी, शौचालय की अच्छी व्यवस्था थी, यात्रियों को रुकने के लिए भी अच्छी व्यवस्था थी, और बसों या निजी वाहनों के लिए भी पार्किंग काफी अच्छी थी। वैसे दुकानदार लोग मैंने देखे वहां पे आवाज लगा के लोगों को गाड़ियां खड़ी करवा देते थे, तो वो सही नहीं था। वो फिर मनमाने दाम वसूलते थे। आजकल तो हर तीर्थ में इस प्रकार का चल रहा है। और शनि महाराज की कृपा से हम लोगों को बड़े अच्छे दर्शन हुए। हम लोग जो है, समय था हमारे पास में, तो पूरे शनि मंदिर साइड के क्षेत्र को घूम घूम कर देख रहे थे, यानी अवलोकन कर रहे थे। इतना सुंदर व्यवस्था मैंने कई मंदिर हमने दर्शन किए हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था वास्तव में नहीं देखी। कितनी सुंदर कारीगरी से पिलर वगैरह बने हुए हैं, टावर बना हुआ है, स्तंभ जिसे बोलते हैं महाराष्ट्र में, राजस्थान में एक विजय स्तंभ की तरह स्तंभ बना हुआ है। और यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा मंदिर जो है वो निर्माणाधीन है, अभी शुरू नहीं हुआ, अभी काम चल रहा है यहाँ पे, इसलिए हम लोग वहाँ अंदर नहीं गए, बाहर से ही उसके दर्शन करते रहे। उसके बाद में हम लोग जो है स्तंभ के दर्शन करने के बाद में बाहर की तरफ निकले तो दूसरी साइड में पहुंच गए, रास्ता ही भूल गए। फिर उसके बाद में खड़े होकर ध्यान से देखा तो रास्ता समझ में आया कि हम लोग किसी दूसरे रास्ते से गए थे, और वापस जो है वह दूसरे रास्ते से आए। अंडरपास बना हुआ था, तो अंडरपास से निकलकर हम लोग जो है मंदिर से बाहर निकले। मंदिर जो है बहुत ही बड़ी जगह में बना हुआ है। धीरे धीरे हम लोग जो है आउटसाइड में गेट था उससे निकले। सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। काफी समय हम लोगों ने शनि सिंगलापुर में व्यतीत किया। अंडरपास से बाहर निकलते हुए हम लोग धीरे धीरे बाहरी मार्केट की तरफ से जा रहे थे, और
ओम जय शनिश्चराय नमः। शनिश्चराय नमः। शनिश्चराय नमः। बोलो शनि बाबा की जय। सूर्य पुत्र शनि के दर्शन बहुत ही अच्छी प्रकार से किए। शनि सिंगलापुर में आके सबसे पहले सूर्य भगवान को प्रणाम करना पड़ता है। उनकी सूर्य भगवान की मुखमंडल की आभा बनी हुई है, वहां पर सबसे पहले दर्शन किए जाते हैं। और शनि महाराज की ही बहन यमुना जी हैं, इसलिए जो कथा वहां जाकर पता लगी उसके बाद में मैं आपको अवलोकन कराता हूं।